हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आज आपके साथ शेयर करेंगे वर्क एंड टाइम सीरीज की क्लास नंबर 4। टाइम बहुत वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जय मां सरस्वती। और ये हमारा है यूट्यूब चैनल मैथ है महान, मैथ को बनाया आसान। वर्क एंड टाइम सीरीज इस समय चल रही है, क्लास नंबर 4 है ये आपका। सीधा हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ठेकेदार ने 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य को करने के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पे रखा। अब बोलता है 24 दिनों के पश्चात, कितने 24 दिनों के पश्चात उसने पाया, क्या पाया, 1/3 भाग सड़क बन पाई है और 4 दिन पहले काम खत्म करने की इच्छा इनके मन में जागृत हो गई है। अब बोलता है कितने आदमी और बढ़ा दें। भाई देखिए सिंपल सी बात है, आदमी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज जो है वो कम होंगे, ठीक है। अगर काम आपका कांस्टेंट है, अगर आपका काम जो है, काम बराबर पहले तो होता क्या है, समय गुणे आदमी, आदमी बोले तो मैन पावर, एमपी कर लो, ठीक, मैन पावर। अगर जो हमारा काम है इसको हम कांस्टेंट रख दें, काम हमारा ना ऊपर जाएगा ना कम होगा ना ज्यादा होगा, और हम समय को बढ़ा दें, अगर समय को, टाइम को बढ़ा देंगे तो मैन पावर क्या होगी, मैन पावर डाउन होगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही तो काम होता है ना। और अगर हम टाइम को कम कर देंगे तो मैन पावर हमको बढ़ानी पड़ेगी। यही प्रिंसिपल चल रहा है यहाँ पे। तो इसी बेसिस पे एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, इसी बेसिस पे एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है m1 d1 अपॉन w1। ये जो फॉर्मूला है क्या कहता है, ये है ये मैन पावर कितनी है और ये है नंबर ऑफ डेज कितने हैं बटे w1। इसको हम m2 d2 अपॉन w2 बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमें इतने में से ये 3 डाटा दिया है और यहाँ पे 2 डाटा ये या फिर ये 2 डाटा दिया है तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा। अभी इसके पहले मेरे एक बड़े भाई साहब हैं आलोक जी, वो इस समय टीटी के पद पे सेवाएं दे रहे हैं अपनी। मेरी उनसे बात हुई, वो भी मैथ की बहुत अच्छे टीचर है और अभी पढ़ाते भी हैं, बहुत जल्द वो भी आपको यूट्यूब पे दिखेंगे। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्मूला बताया इसी से जुड़ा। उन्होंने बोला m1 d1 t1 c1 अपॉन w1 s1 बराबर m2 d2 t2 c2 अपॉन w2 मल्टीप्लाइड बाई, हर जगह मल्टीप्लाई है आपके लिए, मैं अंडरस्टूड मान के चल रहा हूं, ठीक है। उन्होंने मुझको इस फॉर्मूले से अवगत कराया। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप क्या देखेंगे, M4 हो गया मैन, कितने पुरुष काम कर रहे हैं, भाई किसी काम को करने के लिए एक आदमी चाहिए होगा। फिर वो घंटों में काम करेगा या फिर कितने पर्टिकुलर डेज में काम करेगा, तभी तो कोई काम पूरा होगा। तो एक आदमी चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सपोज मैं किसी काम को कर रहा हूं, तो मैं सपोज 10 बाल्टी पानी भरना है, तो मेरी कैपेबिलिटी क्या है, दिन में 2 बाल्टी पानी भरने की सपोज है, तो मैं दिन में 2 बाल्टी पानी भरता हूं तो मुझे 5 दिन भी तो चाहिए होंगे ना उस 10 बाल्टी को कंप्लीट करने के लिए। तो पूरे काम में एक आदमी चाहिए, उसकी कैपेसिटी चाहिए, नंबर ऑफ डेज चाहिए, और उसके बाद वो काम पूरा होगा। अब काम के बदले मुझे कुछ मिल भी सकता है, वो तनख्वाह, सैलरी, हट जाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे M4 हो गया मैन, मैन लिख दीजिए। D4 हो गया डेज, कितने दिन काम कर रहा है। T4 टाइम, टाइम कितना लग रहा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 घंटे 4 घंटे जो भी हो सकता है। C4 हो गया कैपेसिटी, कैपेसिटी। और ये W4 हो गया वर्क कितना है, और ये S4 हो गया सैलरी कितनी उसको मिल रही है, ठीक है। तो उन भाई साहब ने वो जो कोचिंग पढ़ा रहे थे तो ये फॉर्मूला याद किया था, उसी फॉर्मूले को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है कि आपके काम की जो चीज है उसको आप यहाँ अप्लाई कर लिख लीजिए, बाकी हटा दीजिए। सपोज कहीं पे आपको आदमी और दिन और काम से मतलब है तो आप इस 3 चीज को हटा दीजिए। कहीं पे सैलरी भी आ रही है तो सैलरी आप नीचे लिख लीजिएगा W के साथ, या W नहीं दिया तो सिर्फ सैलरी हो सकती है। तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास इतने इक्विपमेंट है, जिसकी आपको आवश्यकता है उसको इस्तेमाल करिए, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको लिखिए ही मत, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे आज की हमारी क्लास रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल कहता है एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। इस कार्य को करने के लिए उसने 25 पुरुषों को, यानी कि हमको मिला M1, 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के बाद ये हो गया D1, डेज मिल गया। उसने पाया कि केवल 1/3 भाग, ये मिल गया W1। फॉर्मूला क्या है, M1 D1 अपॉन W1 बराबर
M2D2/W2। अब M1D1 मतलब M का हमको क्या मिला है, उधर आप जाएंगे 25 पुरुष मिले। D1 में क्या मिला, 24 दिन काम करते हैं, कितना काम कर पाए, 1/3 काम कर पाए। इधर आप आइएगा, M2 कितना है, मतलब मैन पावर कितनी है, कितने पुरुष काम पे लगाने होंगे हमको पता नहीं है, तो M2 को हम M2 लिख देते हैं, गुड़े D2 कितना है, काम को 4 दिन पहले खत्म करना है। देखिएगा आप 40 दिन आपके पास टोटल है, जिनमें से 24 दिन ऑलरेडी खप चुके हैं, बचे कितने, 16 दिन। अब 16 दिन में भी आप चाहते हैं कि मेरा काम 4 दिन पहले हो जाए। अब 4 दिन पहले कब होगा, यानी कि जब 12 दिन आप काम करिएगा, तो यहां पे हो गया 12 दिन। आपके पास काम कितना पेंडिंग है भाई, 1/3 काम हो गया है, तो 2/3 काम आपका बचा हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 3 से यहां 3 काट दीजिए, अब 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये 25 दूना 50 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 दूना 50 एक 100, 100 बराबर M2। यानी कि जब 12 दिनों में काम को खत्म करना है तो हमें कितने आदमी लगाने पड़े, 100 आदमी टोटल लगाने पड़े। तो 25 आदमी तो पहले से ही थे, एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़े, एक्स्ट्रा 75 आदमी लगाने पड़े। यानी कि 100 में 25 तो पहले से थे, अब हमको एक्स्ट्रा लगाने पड़े 75 आदमी। 75 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से करिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमसे कहता है B के 1/6 समय में, B के 1/6 समय में A B की तुलना में आधा काम करता है, यानी कि A और B 2 लोग हैं। अब यहां पे देखिए, इसको थोड़ा सा रब कर दीजिए पहले, ये B है और ये है। अब बोलता है B के 1/6 समय में, समय यहां पे दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि B 1 घंटा काम करता है, 1/6 है तो 1 घंटा काम करेगा। 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। 60 मिनट में अब ए भाई साहब हैं, इनके 1/6, अब 60 का 1/6 करिएगा तो 60 का 1/6 करिएगा, कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। तो ये भाई साहब 10 मिनट काम करते हैं, कोई दिक्कत। अब बोलता है बी के 1/6 समय में ए, यानी कि इतनी जो लाइन है यहां से हमें ये डाटा मिल गया, बी की तुलना में आधा काम करता है। काम की बात कर रहे हैं, काम लिख लीजिए, कितना काम करता है ये भाई साहब, अगर 1 काम कर रहे हैं, ठीक, तो ये भाई साहब कितना करेंगे, 1/2 करेंगे। अब ये हर में आ गया, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे। अगर इसको हम मान ले 2 काम करता है, ठीक, तो ये कितना काम कर रहे होंगे, 1 काम करेंगे। यही बोला है ना, बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, 1/6 समय में बी की तुलना में किए गए काम के आधा काम करता है, यही है। अब बोलता है यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, या तो हम इनका भी 10 मिनट का निकालें या फिर उनका हम 60 मिनट का निकालें। अगर ये भाई साहब 10 मिनट में एक काम करते हैं तो ये 60 मिनट में कितना काम करेंगे, 60 मिनट में करेंगे ये आदमी 6 काम, ये ए। कोई दिक्कत किसी को, हमें टाइम हमने कांस्टेंट कर लिया यहाँ, ठीक। 1 घंटे का काम इनका 2 है, 1 घंटे का काम इनका 6 है। अब बोलता है दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म करते हैं। अब यहाँ पे जो यूनिट है वो दिनों में है, तो यूनिट को हम दिनों में लिख लेंगे, कोई इशू नहीं। अब कहेगा, कोई कहेगा दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कोई इशू नहीं, आप मिनट से सीधा आप दिन में लिख दो, कोई इशू आपको नहीं होगा। या फिर आप चाहो तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करो 48 और यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करो, आप उस बेसिस पे सवाल को लंबा कर सकते हो, उससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। अगर मैं बोलूं ए प्लस बी का 1 दिन का काम, जिसको हम 1 घंटे का बोल रहे थे, अब उसको 1 दिन काम बोलने लगे हैं, ठीक। 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 काम ये करेंगे, 6 काम ये करेंगे, 8 काम कर रहे होंगे। और 10 दिनों में कितना काम करेंगे, 1 दिन में 8 काम, 10 दिनों में 80 काम। अब ये 2 लोग मिलके 10 दिनों में 80 काम करते हैं। बोलता है ए अकेला, अच्छा हिंदी में लिखा नहीं है, इंग्लिश में लिखा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब इस 80 काम को बी भाई साहब की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, 1 दिन में 2 काम करेंगे, तो 80 काम करने में ये
40 दिन का समय लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैथ को आप कॉन्सेप्चुअल बेस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। हर सवाल पे ट्रिक, हर सवाल पे रट्टा नहीं चल सकता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 हमसे कहता है, क्या कहता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितना व्यक्ति पूरा करेंगे। हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं, m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। ठीक है, अब बोलता है 12 व्यक्ति, पहले में आदमी कितने हैं, 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम हमने एक मान लिया। आगे बोलता है 8 गुना कार्य, कितना, नीचे जो काम है उसको 8 गुना कर दिया है। समय कितना है, आधा समय, पहले 4 दिन थे, अभी आधा मतलब 4 का आधा 2, कितने व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, यही तो बोला है। अब आप क्या करिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 12 4 चौको 16 और 16 गुणे 12 कर लीजिए, 16 दूना 32, 16 एकम 16 2 19, यानी कि 192 आदमी लगेंगे, 192 आदमी लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। इसी फॉर्मूले से आप इसको भी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 आपसे कहता है, क्या कहता है, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं, m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। हमसे क्या बोलता है, 72 पुरुष हैं, 72 पुरुष हैं, 21 दिन है, 21 दिन है, काम कितना है, 280 मीटर लंबी दीवार है। यहाँ पे दीवार जो है 280 मीटर है लंबी है, उसी को ये भाई साहब बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करिए। ठीक है, हाँ, अब हमको बोलता है तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी, दिन कितने हैं, 18 हैं, हमको आदमी नहीं पता है, m लिख दिया। और दीवार कितनी इस बार है, दीवार इस बार 100 मीटर लंबी बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 6 18 और ये हो जाएगा 6 एकम 6, 12 6 72, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक, और ये 10 इधर गुणा हो जाएगा 30। तो यहाँ पे अब 30 आदमी लगेंगे दीवार 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिनों में बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को क्लियर करिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। कोई भाई साहब है कमल, उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। जो विमल है इनसे 1.5 गुना काम करते हैं। अब ये 15 दिन काम करते हैं, हमने माना इनकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है तो 2 है। ये मान लो कि डेली 2 कप बनाते हैं। ठीक, डेली ये कितना बनाते हैं, 2 कप बनाते हैं, तो टोटल वर्क कितना कप कर देंगे, 15 दिन है, डेली 2 कप बनाएंगे तो 30 कप बना देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बोलता है विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। 2 का 50%, एक इसमें जोड़ेंगे तो 3 कप बनाते हैं विमल बाबू। ठीक है, विमल कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, यानी कि सेम काम की बात कर रहा है, 30 कप ही बनाने हैं। अगर 30 कप बनाने हैं, डेली 3 बनाते हो, कितना दिन लगेंगे विमल बाबू को, 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपसे क्या कहता है, सवाल नंबर 6 कहता है कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लग जाते हैं, तो बोलता है शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन के पश्चात 4 पुरुष काम पर लग जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, 8 पुरुष हैं, 8 मैन हो गए, इसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, अब बोलता है 6 दिन के पश्चात 4 पुरुष और काम पे लग जाते हैं,
तो हमारा काम जो है वो 6 दिन हो चुका है। ठीक, 6 दिन में कितना काम हो चुका होगा, इसको थोड़ा सा एक बार रफ कर लीजिए। M1 D1 वाले फॉर्मूले पे ही कर लेते हैं, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे। ठीक, बराबर M2 D2 अपॉन W2। बोलता है कि 8 पुरुष एक काम को, 8 पुरुष हैं, 8 काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन काम कितने दिन किया उन्होंने, 6 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है। तो 6 दिनों में जब 8 दिनों में पूरा काम, सॉरी 12 दिनों में पूरा काम हो रहा था, तो 6 दिनों में काम कितना हुआ होगा, 1/2 हुआ होगा। क्लियर कट भाई, जब 12 दिनों में पूरा काम कर लेते हैं, 6 दिनों के बाद इन्होंने कुछ कांड किया है, तो 6 दिनों तक आधा काम हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे बोलता है तो शेष काम 4 पुरुष और काम पे लगाए जाते हैं। पहले 8 पुरुष से, अभी कितने हो गए, 8 4 12 पुरुष हो गए। अब हमें दिन कितने हैं पता नहीं, और शेष काम कंप्लीट होने की बात कर रहा है, तो काम हमारा आधा हो चुका है, आधा बचा है। तो यहाँ पे काम हमारा कितना बचा है, आधा बचा। क्लियर कट, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ये से ये पूरा का पूरा कट गया। अभी 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, यानी कि जो बचा हुआ काम है, आधा काम है, वो अगले 4 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यानी कि जो काम पहले 12 दिनों में हो रहा था, वो 6 दिनों में आधा हुआ, कितना, 1/2। और जो आगे के 4 दिनों में है, आगे के 4 दिनों में है, 1/2 काम फिर से पूरा हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 आदमी काम किए थे, 8% काम किए थे, और यहाँ पे 8 में 4 जुड़ गए, 12% काम किए थे। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर अगला बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर सवाल है। इसमें बोलता है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे पर डे काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। जो मैंने भी आपको फॉर्मूले की बात किया था, जो भैया जी ने याद किया है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे आ गया है। 6 व्यक्ति 8 घंटे पर डे काम करके इतना कमाते हैं। यहाँ पे M1 आ गया, टाइम आ गया यहाँ पे 8 घंटे, T1 था, वहां पे फॉर्मूला क्या था, वो M1 T1 C1 और कैपेसिटी टाइम और D1 डेज बटे W1 S1 बराबर M2 T2 C2 D2 बराबर W2 S2। ये आपका फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हमको व्यक्ति दिया है, M1 दिया है, लिख लिया, घंटे दिया है यानी कि टाइम दिया है, घंटे लिख लिया। पर डे काम करके 8400 रुपए पर सप्ताह कमाते हैं। कितना, 8400 रुपए, यानी कि सैलरी दी है यहाँ पे, 8400 रुपए पर सप्ताह कमाते हैं। आप चाहो तो डेज लिख सकते हो, चाहो तो डेज लिख सकते हो कि एक सप्ताह का काम दिया हुआ है, इसलिए 7 दिन हमने लिख दिया। ठीक है, अब बोलता है, क्या बोलता है, बोलता ये बहुत है, बोलता है कि 9 व्यक्ति यानी कि M2 6 घंटे काम करेंगे, T2 क्या आ गया, 6 घंटे काम किया, काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। सप्ताह मतलब फिर 7 दिनों की बात कर दिया। अब हमें यहाँ पे S2 यानी कि सैलरी नंबर 2 कितनी है ये निकालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या कटेगा। तो पहले तो सप्ताह से सप्ताह कट गया, 7 से 7 कट गया आपका, उसके बाद ये 6 से 6 भी कट गया, और कुछ कट रहा है, और 8 से काटिए इसको, 8 एकम 8, 8 0 8 5 40, ठीक, 1050 आ गया। अब जो S1 इधर कुछ बचा नहीं, इधर 1 बचा, तो S2 बन जा, S2 हो जाएगा, और इधर 9 गुणे 1050, इसको गुणा करिएगा, 0 9 5 45 9, यानी कि जो इन भाई साहब लोग की सैलरी है वो 9450 रुपए साप्ताहिक तौर पे कमा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसमें कोई बोलेगा सर इसमें सी तो आया नहीं, तो जो चीज नहीं आ रही है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। ठीक है, उसके पीछे आपको नहीं लगना है। जीवन में भी ये सिद्धांत अपनाना है, जो चीज ज्यादा नहीं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो आपके लिए नहीं, किसी अन्य के लिए, आपके लिए कुछ इससे अच्छा है, उसके लिए ट्राई करिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोलता है यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, सेम फंडा लगाएंगे, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2।
बोलता है प्रारंभ में कुछ व्यक्ति कार्य को 60 दिनों में कर सकते थे। दिन कितने हैं? 60 है। काम हमारा कितना है? 1 है। ये है M1। अब बोलता है 8 व्यक्ति और आ जाए, यानी कि जो M1 थे उसमें कितने 8 आदमी और जुड़ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। 10 दिन पहले मतलब जहां 60 दिन में हो रहा था वहां 50 दिन में खत्म हो जाएगा, 50 दिन में खत्म हो जाता है। तो आरंभ कितने व्यक्ति किए थे? भाई काम हमारा एक ही था तो इस एक से एक हम रफ कर देते हैं, यानी कि काम हमारा समान है नीचे तो उसको हम हटा दिए। अब बोलता है ये हो गया 60 M1 और इधर क्या आ जाएगा 50 M1 प्लस 8 40, 400। इसमें से 60 में से 50 माइनस करेंगे, बचेगा 10 M1 बराबर 400। तो M1 बराबर कितना आ गया? 40। क्लियर कट। अब हमको बोला गया था कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, तो प्रारंभ में 40 आदमी काम कर रहे थे। कितने आदमी जोड़े? 8 जोड़े तो बाद में 48 हो गए थे। ठीक है, तो हमारा 40 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट करिए। सवाल नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? सवाल नंबर 9 कहता है हमसे दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करते हैं। दो व्यक्ति किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोगुने काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है? जब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करते हैं। दो व्यक्ति हैं, कितने दिन? 9 दिनों में समाप्त करते हैं किसी काम को, मतलब एक काम मान लिया। अब बोलता है दोगुने काम को, काम क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। भाई काम को दोगुना किया है ना, दोगुने काम एक था इसको हमने दोगुना कर दिया है। अब बोलता है 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने दिन है? 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी कि x मान लो। इस बार आदमी हमारे पास कितने हैं? x हमने मान लिया। तो 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 एकम 2, ये हो गया 2 त्याही 6, ये हो गया 3 त्रिका। तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। पहले कितने आदमी थे? 2 व्यक्ति थे। अभी कितने आदमी हो गए हैं? 3। कितने आदमी एक्स्ट्रा कर दिए हमने? एक आदमी एक्स्ट्रा कर दिया। एक आदमी एक्स्ट्रा लगाने से वो काम हमारा 12 दिनों में समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, दोगुना काम हमारा। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है 10 पुरुष 6 घंटे पर डे काम करेंगे, किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करेंगे। उसी काम को 12 दिनों में खत्म करने के लिए 15 पुरुष कितने घंटे काम करेंगे? वो जो मैंने आपको लेंदी फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला बोला था, उसी से हम काम करेंगे। क्या बोलता है? 10 पुरुष कितने घंटे? 6 घंटे, 18 दिन में समाप्त करेंगे एक काम। ठीक, उसी काम को, यानी काम सेम है तो आप इसको लिखना है, लिखिए, एक को मनो हटा भी दीजिए। 12 दिनों में दिन कितने मिल गया? 12। खत्म करने के लिए 15 पुरुष, पुरुष कितने मिल गए? 15। कितने घंटे? घंटे को आप मान लो H1। ठीक, बटे काम एक ही है। अब क्या कट रहा है? जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है तो आंसर हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। तो H1 बराबर क्या आया? 6 आवर, यानी कि 6 घंटे ये लोग काम करेंगे, 12 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि क्लास में अनावश्यक बातें, फर्जी के कमेंट लेना या अनावश्यक मोटिवेशनल क्लासेस, ये सब ना करके सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाए। मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ पे, जीएस कल को वो जीएस पढ़ाएगा तो वो जीएस पे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम। टाइम कैसे इंपॉर्टेंट है? कोई कक्षा 12 के बाद जनरली तैयारी शुरू करते हैं। कक्षा 12 के बाद कोई अपना शहर आया है, कोई कहाँ आके तैयारी कर रहा है। अब पता लगे उसको घर से बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है 6 महीने, किसी को मिला है 1 साल, किसी को मिला है 2 साल। अब वो अगर 2 साल लेंदी बैचेस लेने में, कोचिंग क्लासेस करने में, टाइम इधर से उधर बर्बाद करने में ही निकाल देगा, तो उसके बाद उसके ऊपर जो प्रेशर आता है, कैसा प्रेशर आता है? पड़ोस में साथ वाला कोई लड़का है, उसका सिलेक्शन हो गया, भाई साहब का नहीं हुआ, परेशान है, 4 ताने डेली घर से आ रहे हैं कि भाई उसका हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ गई तुम्हारे साथ, तुम कौन सी अलग पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा उसने कौन सी अलग पढ़ाई कर ली, उसको भी हम सेम फैसिलिटी, उसको भी सेम फैसिलिटी थी, तुमसे कम फैसिलिटी उसने निकाल लिया, तुम नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये सब दुनिया भर के ताने, प्लस खुद के ऊपर डाउट, सामने वाले का सिलेक्शन हो गया, अपना क्यों नहीं हुआ, धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन, पता लगा कि नंबर 200 से 220 जाने थे,
200 से 180 आ गए। तो ये सब चीजें समय के साथ आने लगती हैं, इसलिए समय रहते ही समय की वैल्यू किया जाए, ताकि उससे ये हो कि आप टाइमली हर चीज अपने जीवन में अचीव कर पाए। एक होता है नौकरी आपको 20 साल में मिल रही है, एक होता है नौकरी आपको 30 साल में मिल रही है। अब जिसको 20 साल में सिपाही की भी नौकरी मिली है, वो 30 साल में स्टेशन मास्टर की नौकरी पाएगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस तभी वो क्रिएट कर लेगा। क्यों क्यों क्योंकि उसने 10 साल सरकार को एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ठीक है। उसने 30 साल में बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीख चुका होगा, जो आप 30 साल की उम्र में ज्वाइन करने के बाद सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। आपका जो भी टारगेट है, आपको सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, एसएससी क्रैक करनी है, एनटीपीसी क्रैक करनी है, यूपीएससी क्रैक करनी है, एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लीजिए। एक जिस कमरे में रहते हैं वहां एक पोस्टर लगा लीजिए कि भैया ये मेरा टारगेट है, मुझे इतने टाइम पीरियड में इसको अचीव करना है। जब आपके पास टारगेट होगा तो टारगेट आप जैसे मैंने आपको बोला कि एक मुझे मोबाइल लेना है, कोई 15,000 का मोबाइल है, मुझे मोबाइल लेना है। तो जब मैंने एम बनाया कि मेरा एम क्या है, मुझे मोबाइल लेना है, अब मोबाइल लेने के लिए तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि बना तो लिए हो, कैसे लोगे। अब कैसे मतलब 15,000 रुपए। आंसर क्या मिला कि 15,000 रुपए अगर होंगे तो वो मेरा मोबाइल हो जाएगा। अब तुरंत दिमाग बोलेगा 15,000 रुपए तो ठीक है, अगर आ जाए तो मिल जाएगा। अब ये आएंगे कैसे, दिमाग ने तुरंत सवाल कर दिया। अब जब ये सवाल आया कि आएंगे कैसे, तो आप प्लान करना शुरू करोगे। हाँ भाई, मुझे किसी की जेब काटनी है, मुझे कमाने हैं, मुझे ट्यूशन से निकालने हैं, मुझे जॉब करके निकालने हैं। वो जितने भी ऑप्शन आपके पास है सब खुले मिल जाएंगे आपको। आपका दिमाग आपको 10-15 क्वेश्चन आंसर दे देगा, जो आपसे सवाल पूछेंगे कि कैसे आएंगे। अब उसमें से हो सकता है कोई बहुत शॉर्टकट हो कि किसी की जेबी काट दी, 15,000 का 20,000 मिल गया, 5,000 की पार्टी अलग कर ली है। हो सकता है कोचिंग पढ़ा के निकालना हो, तो कोचिंग में 2 ही बच्चे मिल पा रहे क्योंकि हम इतने अच्छे टीचर नहीं है शुरू में। अब 2 बच्चे मिल रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, पता लगा 1 साल पूरा लगेगा तब मेरा मोबाइल आ पाएगा। तो ये जो आपके पास 5-7 ऑप्शन मिले, इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, जो एक तरफ से सही भी हो और मेहनत और कम टाइम में भी हो जाए, मतलब मेहनत हो लेकिन कम टाइम में हो जाए, तो उस आप रास्ते को चुनिए, उस रास्ते पे चलिए और पूरी शिद्दत से चलेंगे तो आज नहीं तो कल उसको अचीव कर लेंगे। तो ये होता है एक किसी टारगेट को प्राप्त करने का तरीका। बहुत शॉर्ट शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके ऊपर चाहूं तो आधे घंटे का लेक्चर, आधे घंटे की वीडियो, हाउ टू अचीव योर गोल्स, ये सब किया जा सकता है, लेकिन वो करके कोई मतलब नहीं है। आपने टारगेट बनाया, पूरा आप ही को करना है। मोटिवेशन मैं दे दूंगा, 4 दिन रहेगा, 5वें दिन फिर किसी का मोटिवेशन ढूंढेंगे, तो उसके चक्कर में ना बनिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाइए अपने अंदर। एक डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे ये इतना टाइम पीरियड पढ़ाई को देना है, इतना टाइम पीरियड इसको देना है, उसको देना है, जो भी है उस टाइम पीरियड के हिसाब से, उस शेड्यूल के हिसाब से ही अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए। और आपके जो भी एम है, जो टाइम पीरियड निर्धारित हो रहा है, सपोज मैंने बोला मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, तो आपको भी पता है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए मैं 6 महीने का टारगेट नहीं ले सकता, ठीक है। अब ये भी मत करे कि हाँ यूपीएससी क्रैक करना 3 महीने में कर दूंगा। 3 महीने में वो क्रैक कोर्स कराने वाले लोग करवा भी रहे, पढ़ने वाले पढ़ भी रहे, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो एक होता है ना कि वैल्यू होती है हर चीज की। आपको अपाचे लेनी है तो उसकी 1.5 लाख कीमत है, आपको स्कूटी लेनी है तो 70,000 में मिल जा रही है, सेकंड हैंड बाइक लेनी है तो 50,000 में मिल जाएगी। तो हर चीज की कीमत है। आप सोचोगे अपाचे एकदम नई आपको 50,000 में मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप वैसा वाला इम्पॉसिबल टारगेट ही मत सेट करो कि मैं 1 महीने में सिपाही बन जाऊंगा, 2 महीने में दौड़ूंगा। एक जो प्रॉपर टाइम लगता है, आप बहुत से जो आपके पहले सिलेक्शन हुआ है उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि जनरल तैयारी जो होती है किसी भी वनडे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें अनुमानित समय कितना लग रहा है। जनरली 1 से 2 साल बहुत होते हैं। 1 से 2 साल ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां की पढ़ाई बस कम चला हुआ है, तो 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। एक होता है बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी, इंग्लिश या अन्य बहुत से होता है ना कि जैसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का इशू खत्म, तो किसी वनडे एग्जाम में इंग्लिश आ रही तो आपका बहुत सा इंग्लिश का सेक्शन कवर हो गया। हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनका इंग्लिश देख के भी पीलो हो रहा है। तो वो सब प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते हुए, रिस्क को कैलकुलेट करते हुए अपना एक टारगेट सेट करिए और उस टारगेट पे आप लोग काम करिए। तो इससे क्या होगा, आपका मंजिल जो है आपके निर्धारित समय में आप प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं प्राप्त करेंगे तो एटलीस्ट उसके करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक होता है कि मैंने 90% पहुंच गया, तो 90% भी पहुंच गए, इसका मतलब यह है कि कुछ समय में आप 10% भी कवर कर लेंगे। बस मार्क से भटकिए नहीं। चलिए सवाल नंबर 11 पे आते हैं। बोलता है 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। कितने? 60 लोग हैं, काम को कितने? 250 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। M1D1/W1 फॉर्मूले पे ही हम काम करेंगे। अब बोलता है किसी काम को बोला तो हम काम को एक मान लेंगे। उन्होंने 200 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी।
बोलता है देखो 60 लोग हैं, किसी काम को 250 दिनों में कर सकते थे, उन्होंने 200 दिन तक साथ काम किया। कितना काम किया? 200 दिन। यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, कितना दिन काम किया इन्होंने? 200 दिन काम किया। अब अगर 200 दिन काम किया, समझिएगा 250 है ये, 250 दिन में ये एक काम कर सकते थे। क्लियर? अब मैं बोलूं कि 200 दिन में कितना काम करेंगे? 200 दिन में कितना काम करेंगे? तो 200 दिन में ये करेंगे भाई साहब 4/5। अब ये कैसे जाने 4/5? क्योंकि इसको यानी कि 250 को 200 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 5 से काटिएगा, 5 25 और 5 को 20, यानी कि ये 200 बना। तो जब हमने 250 को 4/5 से गुणा किया, तो इधर भी 4/5 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत? तो ये 200 बना और काम कितना आ गया? 4/5। ये हमारा वर्क आ गया, ये हमारे डेज आ गए। कोई दिक्कत किसी को? तो भैया ये समझना है कि हमने 200 दिन तक काम किया, तो हमने काम कितना किया? 4/5 किया। ठीक, हमने 4/5 कंप्लीट कर दिया। आगे बोलता है उसके बाद खराब मौसम के कारण काम 10 दिनों तक रोक दिया गया। समय पर काम खत्म करने के लिए 250 दिन थे, 200 दिन आप कर चुके हो, 10 दिन आपके हो गए खराब। कितने दिन बचे? 40। भाई 250 दिन थे, 200 आपने काम मेहनत किया, 10 दिन आप बारिश खा गई, कितने बचे? 40 दिन बचे। ठीक है, अब बोलता है खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। मैन पावर हमने 60 थी, अब 60 से बढ़ा दी। अब चाहो तो 60 + x कर लो, या आप डायरेक्ट ही लिख दो कि भैया m1 लिख दो, x लिख दो, जो आपको मानना है वो लिख दो। काम कितना बचा है? कोई काम है एक, 4/5 हो गया। एक काम था, 4/5 हो गया, तो कितना बचा? 5 एकम 5, 5 - 4, 1/5। कितना काम बचा है? 1/5। कोई दिक्कत? अब चाहो तो 5 को यहां मल्टीप्लाई कर लो और इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहां और यहां से 5 5 काट देना, या चाहो तो डायरेक्ट यहां से यहां उड़ा दो। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 40 एकम 40 पंचे। ठीक, अच्छा 0 1 0 से 1, बस ये 5 ही बार जाएगा, 50 नहीं होगा। ठीक है, 4 एकम 4, 15 चौको 60। ठीक, 15 × 5 = 75। एक्स बराबर क्या आ गया? 75 लोग। पहले कितने लोग हमारे पास थे? 60 लोग थे। 60 लोग थे पहले, अतिरिक्त हमने कितने लगाए? 15 लोग। यानी कि अगर हम 15 लोग अतिरिक्त लगा देंगे तो बचा हुआ काम समय सीमा के तहत हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को करिएगा। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, इस पे आते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है किसी काम को ए 9 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अगर ये 9 दिनों में मान लो 2 काम पर डे, इसकी कैपेसिटी है 2 काम पर डे, तो ये कितने काम करेगा? 18 काम करेगा। ये हो गया टोटल वर्क। कोई दिक्कत? अब बोलता है बी जो है इनकी कैपेसिटी 50% अधिक है। 50% मतलब इसका 1 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ए है 9 दिन में काम करते हैं और बी है इनसे 1.5 50% अधिक काम करते हैं। हमने माना कि भाई साहब एक दिन में 2 काम करते हैं। 2 ही क्यों माना, 1 क्यों नहीं माना? इसको 1 मानोगे तो इसको आधा मानना पड़ेगा। पॉइंट में या बटे में टफ होता है, मतलब थोड़ा दिमाग उसको प्रोसेस नहीं करना चाहता, इसलिए हम इसको 2 मानते हैं। और इसका 50% 1 आया, 1 जोड़ा 3 हो गया। अब अगर 9 दिन काम करोगे, पर डे 2 काम करोगे तो 18 काम होंगे ना। ठीक है, और काम हमारा वही रहने वाला है, काम हमारा वही रहने वाला है। अब 18 काम है, 3 काम पर डे करोगे तो 6 दिन लगेंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी उस काम को 6 दिनों में कर देगा। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 13 है वो क्या कहता है, देखते हैं। सवाल नंबर 13 बोलता है 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे, 2 पुरुष 3 महिलाएं एवं 4 बच्चे 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष, महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 अनुपाते है, ये अनुपाते 2 है। 5:4 अनुपाते, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, 5:4 अनुपाते 2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। ठीक, आपका वही फॉर्मूला M1 D1 C1 T1 बटे W1 S1 बराबर उतना, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपेसिटी, इन लोगों की कैपेसिटी, यानी कि एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सबको मिला करके कितना काम हो रहा है। तो देखिए भैया, 2 पुरुष 3 महिलाएं
और 4 बच्चे। पुरुष की कैपेसिटी, महिला की कैपेसिटी, बॉय की कैपेसिटी। ये है पुरुष, महिला और बॉय। इनकी कैपेसिटी क्या दिया हुआ है? 5 4 2, 5 4 2 के रेशियो में है। 5 काम करेंगे तो ये 4 काम करेंगे, तो उस समय बच्चा 2 काम कर रहा होगा। तो यानी कि 2 पुरुष हैं तो 5 दूना 10 काम हो रहे हैं। 3 महिलाएं तो 4 3 12 काम हो रहे हैं। 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा 2 काम करता है, तो 4 बच्चे 8 काम करेंगे। यानी कि जब ये दो इतने लोग मिल जा रहे हैं तो हमारा काम कितना हो रहा है? 12 8 20 10 30 काम हो। ठीक है, एक दिन में इतने लोग मिलकर 30 काम करते हैं। 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे कैपेसिटी C1 गुणे D1 अपॉन W1 बराबर C2 D2 अपॉन W2। ठीक है, वहां पे हम M1 लिखते हैं क्योंकि इस बार मैन की पावर आदमी संख्या दी नहीं है, अलग अलग दिया है, हम कैपेसिटी पे सीधा चले जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला C1 क्या है? C1 हमारा 30 कैपेसिटी निकली है। यानी कि 3 लोग, ये 3 जितने भी हैं पुरुष महिला बच्चे मिलके काम करेंगे तो ये 30 काम कर रहे होंगे। 30 लिख दिया। कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 10 हेक्टेयर जमीन को जोत देंगे या काट देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस में बोलता है यदि पुरुष महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात इतना है तो 16 हेक्टेयर खेत, काम कितना है? 16 हेक्टेयर खेत। 6 पुरुष 4 महिलाएं 7 बच्चे। 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे। 7 बच्चे, इनका हम निकाल देते हैं। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है तो 6 पंची 30। 4 एक महिला की कार्य क्षमता 4 है तो 4 महिलाओं की 4 चौको 16। एक बच्चा 2 काम करता है, 7 बच्चे 14 काम करेंगे। इसको हम करेंगे 30 30 60, 30 40 50 10 60, 60 काम ये लोग, एक इनकी कैपेसिटी क्या है कि एक दिन में ये लोग 60 काम कर रहे होंगे। तो हमें यहां से कैपेसिटी मिल गई। अब हमको डी ही बचा है तो वही पूछ रहा होगा, D2 पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, 30 दूना 60 हो गया, तो एक कम 2 2 8 16 हो गया, तो 8 एक कम 8 इधर हो गया। तो D2 बराबर कितना आ गया? यानी कि इन भाई साहब जो ये 3 लोग हैं, इनको 8 दिन लगेंगे उस पूरे खेत को काटने के लिए। तो इस तरह से इस सवाल को आप करिएगा। यहाँ पे बस एक अलग चीज थी, वो थी कि आपको कैपेसिटी, इस रेशियो के हिसाब से कैपेसिटी निकालनी थी। पहले केस में ये कैपेसिटी निकाली, दूसरे केस में ये कैपेसिटी निकाली। उसके बाद हमने सवाल को M1 D1 वाले फॉर्मूले पे ही रख करके सॉल्व कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल था, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है कि 8 घंटे पर डे काम करके अनु किसी किताब को 18 दिन में नकल कर सकती है। 8 दिन पर डे काम करेगी, 18 दिन में उसका वो नकल कर लेगी। 8 दिन रखे 18 दिन रखे 8 घंटे रखे। यहाँ पे हमको क्या दिया है? T1 दिया है, D1 दिया है, और मनु मतलब M1 की एक ही वैल्यू हो जाएगी। आप अलग से लिखने की उसको आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, काम क्या है? एक को एक काम हो रहा है। ठीक, तो काम को 12 दिनों में समाप्त करना है। दिन कितने हो गए? D2 हो गया 12। ठीक, करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? हमको निकालना है T1, T2 निकालना है, सॉरी। ठीक, हमको ये घंटे नहीं पता। काम क्या है? काम वही है। तो काटिए इसको, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 6 18, 6 और 2 का गुणा करेंगे, 6 और 2 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 12। यानी कि जो अनु है उनको पर डे 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके उस किताब की पूरी वो नकल कर पाएंगी। वैसे तो अच्छा काम नहीं है, लेकिन कर रही है तो करने दीजिए, क्या कर सकते हैं। हाँ, चलिए हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे। सवाल नंबर जो 15 है हमारा, जनरली हम प्रयास ये करते हैं कि जो आखिरी सवाल है वो आप लोगों के लिए छोड़ा जाए, तो इस सवाल को भी हम आप ही के लिए छोड़ेंगे। और ये सवाल बहरा है कि मैं पढ़ देता हूँ। X पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करना है। मुझे आशा है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इस सवाल आप आसानी से कर लेंगे। और इसी आशा के साथ हम अपनी इस क्लास को आज यहाँ समाप्त करते हैं, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा चैनल मैथेवान, मैथ को बनाया आसान। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।